बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। करंट न्यूज़ के साथ मैं हूँ राना हबीब रहमान। आज भी हस्बे साबक फैसलाबाद की सियासी सूरत हाल के हवाले से आपसे दो बड़ी ही अहम खबरें शेयर करनी है। फैसलाबाद शहर के सूबाई हलका PP 113 में मुस्लिम लीग नून के सिटी सदर साबक MPA शेख एजाज अहमद और नून लीग के ही साबक MPA शफीक अहमद गुजर के मबैन गुज़श्ता 4 माह से जारी जो सर्द जंग है वो इस वक्त गर्म जंग में तब्दील हो चुकी है। आपको याद होगा कि 2013 के इलेक्शन में इसी हलका से मुस्लिम लीग नून के सिटी सदर शेख एजाज अहमद MPA मुंतखब हुए थे और 2018 के इलेक्शन में वो इसी हलका से PTI के लतीफ़ नज़र से शिकस्त खा गए थे, जबकि शफीक अहमद गुजर इसी हलका से 2008 के इलेक्शन में MPA मुंतखब हुए थे, मगर 2013 के इलेक्शन में उन्हें टिकट नहीं मिली थी और उनकी जगह पर शेख एजाज अहमद साहब को टिकट जारी हो गई थी। तो अब इन दोनों के मबैन ये सूरत हाल हो चुकी है कि जो शफीक अहमद गुजर हैं 2018 के इलेक्शन में उन्हें नून लीग ने दोबारा टिकट PP 107 से दी थी और वो उसी हलके से कामयाबी हुए थे, मगर अब वो उस हलके को खैर बात कह के गुज़श्ता 4 माह से PP 113 में भरपूर इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं और उन्होंने वहाँ पर अपना एक भरपूर और मुनज़्ज़म और मुतहर्रक सियासी ग्रुप भी बना लिया है। असल जो इसमें स्ट्रेटजी अब एक नई बन रही है वो ये है कि शफीक अहमद गुजर साहब ने अब ये एक प्लानिंग की है कि आइंदा चंद रोज़ में PP 113 में एक वर्कर कन्वेंशन मुनक्कद किया जाएगा और उसी वर्कर कन्वेंशन में मुस्लिम लीग नून के उनके शफीक अहमद गुजर साहब के जो हम ख्याल उहदेदारान हैं, जो अरकान हैं, जो यूथ विंग के अरकान हैं, वो तमाम मिलकर उस वर्कर कन्वेंशन में सिटी सदर शेख एजाज अहमद साहब पर संगीन करप्शन के इल्ज़ामात आयद करेंगे, जबकि इसके साथ साथ वो उनके बतौर चेयरमैन FDA तैनाती के अरसा में भी मुबैना करप्शन के हवाले से संगीन इल्ज़ामात के हवाले से लोगों को बताएंगे। और इसी चीज़ को और इसी जो उनकी प्लानिंग है फिर इसके हवाले से एक रिपोर्ट मुरतब करके शफीक अहमद गुजर साहब की तरफ से पार्टी को पहुंचाई जाएगी और उसमें ये मुतालबा किया जाएगा कि शेख एजाज अहमद साहब को टिकट ना दी जाए, जबकि इसी वर्कर कन्वेंशन में शेख एजाज अहमद साहब के बरादर निस्बती शेख अतीक जो कि तकरीबन 3.5 साल कबल फैसलाबाद की और मुल्क भर की जो सबसे बड़ी ग्रे क्लॉथ मार्केट है वहाँ से 1 अरब रुपए के करीब का फ्रॉड करके बैरून मुल्क फ़रार हो गए थे। उस हवाले से भी जो शहर के अहम ताजर हैं, सनतकार हैं, उनको भी उस कन्वेंशन में मदऊ करके संगीन तरीन इल्ज़ामात उनकी तरफ से भी आयद किए जाएंगे। और उसमें ये भी प्लानिंग की जा रही है कि उस कन्वेंशन में ये भी बताया जाएगा, ये भी इल्ज़ाम आयद किया जाएगा कि जो शेख एजाज अहमद साहब के बरादर निस्बती हैं जो इतना बड़ा फ्रॉड करके फ़रार हुए थे, उनको भी मुकम्मल जो सपोर्ट है वो शेख एजाज अहमद साहब की ही हासिल है। और उसके बाद ये भी इल्ज़ाम आयद किया जाएगा कि उसी रकम से मुबैना तौर पर शेख एजाज अहमद साहब ने फैसलाबाद के और इसके अलावा काला शाह काकू में एक अहम मुकाम पर प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्टमेंट की है। तो इस हवाले से एक तो ये प्लानिंग की जा रही है, जबकि इसके बाद एक सेकंड मरला भी प्लानिंग में सामने आया है। वो ये किया जा रहा है कि इस कन्वेंशन के बाद जब मुस्लिम लीग नून की तरफ से आइंदा इलेक्शन के हवाले से टिकट्स की तकसीम का मरला आएगा तो फैसलाबाद से सैकड़ों जो हैं जो ताजर हैं, जो शेख अतीक के मुतासरीन हैं, जो ऐसे नून लीग के उहदेदारान हैं जो शेख एजाज अहमद साहब के मुखालिफ हैं, उन तमाम को इकट्ठा करके सैकड़ों की तादाद में लाहौर में 180H मॉडल टाउन नून लीग का जो सेक्रेटरीट है वहाँ पे ले जाया जाएगा और वहाँ पर ये तमाम अरकान जो हैं वो धरना देकर नून लीग की क़यादत से ये मुतालबा करेंगे कि शेख एजाज अहमद साहब को टिकट ना दी जाए। और इसमें यह भी मुतालबा किया जाएगा कि इस हलके से टिकट शफीक अहमद गुजर को दी जाए। जबकि मैं आपको बताता चलूँ कि शफीक अहमद गुजर साहब ने इस हवाले से तमाम लोगों से रब्ता कर रहे हैं और वो चंद रोज़ कबल इसी हलके से टिकट के एक अहम तरीन जो उम्मीदवार हैं शेख यूसुफ साहब, उनके भी घर गए थे, उनसे भी उन्होंने
مطالبہ کیا تھا کہ آپ بھی میرے ساتھ اس کمپین میں شامل ہوں، مگر میرے ذرائع کے مطابق شیخ یوسف صاحب کی طرف سے انہیں کوئی ایسی خاص حمایت کی یقین دہانی نہیں مل سکی اور شیخ یوسف نے ان دونوں کی اس لڑائی کا حصہ بننے سے انکار کر دیا تھا۔ دوسری جو اہم خبر آپ سے یہ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ مسلم لیگ نون کے صوبائی صدر اور وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب نے فیصل آباد کے ٹکٹ ہولڈرز اور ارکان اسمبلی کو سرکٹ ہاؤس میں ایک اجلاس کے دوران یہ واضح کر دیا ہے کہ نومبر میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں اور جو جنرل الیکشن ہے اس حوالے سے نومبر کے حوالے سے اپنی مکمل جو تیاری ہے، جو عوامی رابطہ مہم ہے، اس کو ہر لحاظ سے منظم کیا جائے۔ اور میرے ذرائع کے مطابق یہ بھی اسٹریٹجی بنائی جا رہی ہے جو ابھی تک حکومت کی طرف سے ہے کہ 12 اگست کو حکومت کی طرف سے اسمبلیاں توڑ دی جائیں گی، جس کے بعد انہیں 3 ماہ کا ٹائم مل جائے گا الیکشن کے لیے، اور اس کے بعد پھر جو الیکشن ہے وہ نومبر کے جو پہلا عشرہ ہے، جس میں سامنے جو ابھی تک تاریخیں آ رہی ہیں اس میں 9 یا 10 نومبر بھی ہو سکتے ہیں، ان تاریخوں میں عام انتخابات کا اعلان کر دیا جائے گا۔ یہ تھا میرا آج کا ویلاگ۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔